Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 27th of February 2023, 27 फरवरी 2023 के important article and editorial को discuss करेंगे. So video बहुत ज़्यादा important है, especially to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज सीबीआई अरेस्ट सिसोडिया एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, डर्टी पॉलिटिक्स सेज बाय आम आदमी पार्टी लीडर्स. ठीक है, यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. मनीष सिसोडियाज अरेस्ट मार्क्स द बीजेपीज एंड. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आम आदमी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया को जो इन्होंने अरेस्ट किया है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ बीजेपीज एंड. गवर्नमेंट्स थ्रोइंग ऑनेस्ट पीपल इन जेल वाइल प्रोटेक्टिंग दोज हु फ्रॉडेड द कंट्री, सेज केजरीवाल. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा से ये हम देखते आ रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ऑनेस्ट पीपल्स को जेल में भेज रही है और ऐसे लोग जो कि कंट्री को डिफ्रॉड किए हैं, कंट्री के साथ फ्रॉड किए हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए दिखी है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डिसीजंस हैं और आप सभी को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताना है क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने सही किया है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले एक न्यूज़ आया हुआ था, बहुत पहले भी एक न्यूज़ आया हुआ था, दैट इज़ मनीष सिसोदिया दिल्ली से कहीं और चले जा चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं. ठीक है, मनीष सिसोदिया दिल्ली से लापता हो चुके हैं. ठीक है, ये सारी न्यूज़ पहले आ चुकी है. तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी जो इंटरवेंशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है. फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन संडे, आम आदमी पार्टी लीडर्स इंक्लूडिंग इट्स नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल came out all guns blazing to decry the BJP dictatorship. Today we are seeing that trend in our country where the almost honest and decent peoples are being thrown into jail and for no reason. But on the other hand, if we see that government protect those who have looted and defrauded the country of lakhs of crores. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आपको कहते हुए दिख रहे हैं. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर 8 घंटे की इंट्रोगेशन हुई और 8 घंटे की इंट्रोगेशन में क्या हुआ, सीबीआई ने अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया को और कहा कि लिक्वर के स्कैम में इनको अरेस्ट किया गया है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिक्वर के स्कैम में इनको अरेस्ट किया गया है. ही इज नॉट ओनली एक्यूज्ड इन दिस स्कैम, ये ना केवल इसमें एक्यूज पाए गए बल्कि ही ऑल्सो ट्राई टू बरी द एविडेंस. ठीक है, उन्होंने जो एविडेंस है उसको दबाने की कोशिश की, विच मेक द क्राइम मोर सीरियस. ठीक है, जो कि क्राइम को बहुत ज़्यादा सीरियस बना देता है. ओके, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर येट टू रिच द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम. ठीक है, मिस्टर तिवारी जी का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो ये अभी भी इसका मास्टरमाइंड को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रही हैं. ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ना आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है. ठीक है, ये कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है. आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे, रिप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या ये सही था या गलत था. ठीक है, 2014 से लेकर 2023 तक के हम आंकड़े अभी देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. इन्फ्लेशन रिमेन्स गोज हाई. ठीक है, गवर्नमेंट्स उसके रिगार्डिंग काम कर नहीं रही हैं. ठीक है, पहले हमें सिलेंडर्स मिलते थे 450-60 के आसपास 2014-15 में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज देखें तो 1153 रुपये हो गए सिलेंडर के दाम. ठीक है, उसके ऊपर सब्सिडीज़ अगर की मैं बात करूँ, सब्सिडी यहाँ पर सब्सिडी देने की बात की जाए तो 200 रुपये पर सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात की गई थी. लेकिन यहाँ पर अगर सब्सिडी की बात करूँ तो 37 रुपये सब्सिडी आता है. तो क्या वो सही है. ठीक है, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या इज इट राइट और रॉन्ग. ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और अगली बार किसकी सरकार ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ओके, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो दिस. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, न्यूज़पेपर में उतना कुछ खास आया नहीं है. ओके, गवर्नर ने क्वेश्चन किया है केरला गवर्नमेंट्स को टू अपॉइंट मलयालम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर. ठीक है, जो इनकम्बेंट वाइस चांसलर है अनिल कुमार, उनका जो टर्म है वो एक्सपायरी होने वाला है टुमारो. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन की गई है. ओके, डिजिटल गैलरी शोकेस रिच हिस्ट्री ऑफ यूपी असेंबली. ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा में अगेन एक डिजिटल गैलरी शोकेस किया गया और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस यहाँ पर देखने को मिले. वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड्स टू डिजिटल सेल्फी विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आर सम मेजर अटेंशंस of the newly opened digital gallery at Vidhan Sabha complex. It was inaugurated a day before the budget session of UP Assembly on
फेब 19, ठीक है। तो 19 फरवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पर कुछ वर्चुअल्स हेलीकॉप्टर राइड्स के डिजिटल सेल्फीज हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसको। द गैलरी ऑल्सो कंटेन्स रेयर कलेक्शंस ऑफ स्पीच by statesmen like लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, ओके, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित एंड न्यूमेरियस फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन हु कंट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, पॉलिटिशियंस रह चुके, ठीक है। तो उनके यहाँ पर इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे इन दिस गैलरी, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बजट सेशन से एक दिन पहले इसको अनाउंस किया गया था। बड़े यूपी का बजट सेशन से एक दिन पहले 19 फरवरी को इसको अनाउंस किया गया था, ओके। सो इनॉग्रेट किया गया था, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। हम जो भी एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे वो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से होंगे, तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बल्कि ये बताया गया है ऑथर के द्वारा दूसरे एडिटोरियल में कि वॉट एवर द स्टेप्स आर बीन टेकिंग बाय द बीजेपी गवर्नमेंट्स इट मस्ट बी लुक्ड एज इंडियाज नेशनल एनर्जी स्टोरीज की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इन पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर कहा गया है कि इंडियाज नेशनल एनर्जी की तरह देखा जाए उस चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका पेटेंटेड सोलर कोब स्टोव्स की बात की गई है इन एट इंडियाज एनर्जी वीक 2023 में, तो उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1980s की बात करें तो यहाँ पर जो चूल्हास है उनको इम्प्रूव करने की बात की गई है। सब्सिडीज़ की बात की गई जो कि मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट देती नहीं, ठीक है। 37 रुपीज़ आज के रेट में सब्सिडीज, मुझे 3-4 दिन पहले सब्सिडी आया था 37 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। तो वो सब्सिडी देने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा मत ही दे भाई। जो 37 रुपये सब्सिडी देके तुम करना क्या चाहता है, उससे ज़्यादा तो तुम ले रहे हो, ठीक है। तो सब्सिडी देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अदर वेरियस चीज़ें हैं जो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता तो ऑफकोर्स मैं इसको पूरा पढ़ाता, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव्स, ठीक है। तो इस साल आपको गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी से ही अगर आप देखें तो दिल्ली का टेम्परेचर हो चुका है 33.6 डिग्री सेल्सियस, फेब 21 का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड हॉटेस्ट फरवरी डे, ठीक है, इन मोर देन 5 डिकेड्स, ठीक है। तो 50 सालों में ये तीसरा हॉटेस्ट फरवरी वीक था ये। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ओके। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द IMD, ठीक है। IMD के हिसाब से अगर आप देखें तो एक रीजन हैज़ हीट वेव्स, ठीक है। एक ऐसा रीजन जो कि हीट वेव्स फील कर सकता है इफ इट्स एम्बियंट टेम्परेचर डेविएट्स बाय एटलीस्ट 4.5 to 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका एम्बियंट जो टेम्परेचर है वो डेविएट कर सकता है, अगर वो डेविएट करता है 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक, तो ठीक है। तो वो रीजन यहाँ पर क्या फेस करेगा, वो रीजन फेस करेगा हीट वेव्स। देयर इज ऑल्सो हीट वेव्स इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉस 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, ठीक है। अगर आपको एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ पर 4.5 टू लेकर 6.4 समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि जो ओवरऑल टेम्परेचर है, ठीक है, अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस होता है तो उसको हम हीट वेव्स मानेंगे, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। और 37 डिग्री सेल्सियस एट द हिल स्टेशन, ठीक है। तो उत्तराखंड वाले एरिया, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में अगर 37% से ऊपर जाता है तो वहां पर हम हीट वेव्स मानेंगे, ओके। हीट वेव्स आर एक्सपेक्टेड टू बिकम लॉन्गर एंड मोर इंटेंस एंड आर फ्रीक्वेंट ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हीट वेव्स क्या हो रहे हैं, ये धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं, इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आ रहे हैं कहाँ पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इन 2022 itself the heat waves started early and were more numerous, ठीक है ना। इसके बहुत सारे यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं ना। हाउ डू हीट वेव्स अकर, ठीक है। तो यहाँ पर हीट वेव्स होता कैसे है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दो रीजन की वजह से होता है, ठीक है। पहला, वार्मर एयर इज फॉलोइंग इन फ्रॉम एल्सवेयर और इट इज बीइंग प्रोड्यूस लोकली, ठीक है। जो वार्मर एयर है इट इज फॉलोइंग इन फ्रॉम एल्सवेयर, ठीक है, कहीं और से वो बह रहा है, ठीक है। और इट इज बीइंग लोकली प्रोड्यूस, ओके। नाउ दूसरा, इट इज अ लोकल फिनोमिना, ठीक है। ये क्या है, एक लोकल फिनोमिना है। पहला ही है, इट्स अ लोकल फिनोमिना व्हेन द एयर इज वार्म्ड बाय हायर लैंड सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। एक लोकल फिनोमिना है जहां पर एयर को वार्म्ड किया जाता है बाय हायर लैंड सरफेस टेम्परेचर बिकॉज द स्किन सिंकिंग डाउन फ्रॉम
because the air sinking down from above is compressed along the way and producing hot air near the surface। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जो एयर होता है वो compressed हो जाता है और नीचे नीचे क्या होता है, हॉट एयर बनाता है नियर द surface। A study published in Feb 2023 in Nature Geoscience offer explanation as to how different process contribute to the formation of हीट वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश हुई थी 20 फरवरी 2023 में नेचर जियो साइंस में। उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि कैसे अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर इंडिया के कंटेंट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग सीजन की बात करूँ तो जो हमारा एयर है वो टिपिकली कहाँ से फ्लो होकर आता है, वो हम देखेंगे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन से फ्लो होकर आता है। और ऐसा बताया गया कि जो डायरेक्शन है ऑफ एयर फ्लो उसका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, खराब है फॉर इंडिया फॉर सेवरल रीजन्स। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वेस्ट एशिया इज वार्मिंग फास्टर देन अदर रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें अगर जो वार्म एयर हमारा वेस्ट एशिया से आ रहा है, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन से आ रहा है, तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट एशिया की बात करूं तो वेस्ट एशिया बहुत ही तेज़ी से गर्म होता जा रहा है, फास्टर यहाँ पर वार्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज पर कंपेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास एयर आएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर हीट वेव्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पर आपको इक्वेटर क्लोज टू, द रीजन इज क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर। ठीक है, और डायरेक्ट सन, ठीक है, डायरेक्ट सन की हीट वहाँ पर आपको मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाइल एयर फॉलोइंग इन ओवर द ओशियन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कूलर एयर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एयर फॉलो करता है इन एंड ओवर द ओशियंस तो उससे क्या होगा, ठंडी हवाएं आएंगी। ठीक है, ठंडी हवाएं आएंगी। एंड द अरेबियन सी इज अनफॉर्चुनेटली वार्मिंग फास्टर देन मोस्ट अदर ओशियन रीजन्स। ठीक है, तो अरेबियन सी है, आप सबको पता है, वार्मर एशियंस में आता है, वार्मर यहाँ पर ओशियंस में आता है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से ये क्या हो रहा है, वार्म होता जा रहा है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हीट वेव्स कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया, हीट वेव्स कैसे अकर्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इंडिया में जो हवाएं आ रही हैं, एयर्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं, और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है कि वहाँ से हवाएं आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है किसने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। और अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो वो वहाँ पर क्या हीट वेव्स रीजन कहलाएगा। ठीक है, या फिर जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो अगर 4.5 टू लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो भी एम्बियंट हीट वेव्स रीजन कहलाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसीज है वो ग्लोबली इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, कल के दिन ये आर्टिकल आया था बट मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ के इसको छोड़ दिया था, बट आज इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्रिटिक्स हो रही है, बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज़ की जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, ठीक, अलग अलग जो सरकार हैं, उनको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। जब वो यहाँ पर अपना डिसीजंस ले लेंगे उनके बाद हम अपने यहाँ पर डिसीजंस को सुनाएंगे। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटेंड द PIL अबाउट मेंस्ट्रुएशन लीव्स फॉर वर्कर्स एंड स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, कॉल इट्स अ पॉलिसी मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी डिसीजन सुनाने से मना कर दिया और कहा कि ये पॉलिसी मैटर है तो पॉलिसी होल्डर के पास आप जाएं पहले। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर वुमेन्स एंड एम्पावरमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड एम्पावरमेंट से पहले सलाह लीजिए, उनके जो डिसीजन होंगे उसके ऊपर हम राय करेंगे। ठीक है, नाउ ये मेंस्ट्रुएशन लीव क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज menstruation leave? Menstrual leave refers to all policies that allow employee or student to take time off when they are experiencing menstrual pain or discomfort। ठीक है, हर महीने जो लड़की हैं, ठीक है, उनको आता है, ठीक है, menstrual pain होता है। ठीक है, तो उस menstrual pain में उनको लीव दिया जाए। ठीक है, उस menstrual pain में उनको लीव दिया जाए सो दैट वो कंफर्ट फील करे। ठीक है, डिस्कम्फर्ट के बजाय। ठीक है, तो इस कंटेस्ट में यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव इसको बोला जाता है। ठीक है, इस कंटेस्ट में इसको मेंस्ट्रुअल लीव बोला जाता है। ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर अभी जो वुमेन्स है या फिर गर्ल्स हैं उनकी क्या हो जाएंगी, वर्कफोर्स उनकी प्लेसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जैसे एक मान लीजिए मैंने ही कंपनी खोला, ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी किसी प्रॉफिट की वजह से खोलूँगा। ठीक है, किसी प्रॉफिट की वजह से खोलूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी कंपनी में लोग जो काम करेंगे वो ज़्यादा एब्सेंट ना हो और वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है,
तो वर्क पे ज़्यादा फोकस करने के लिए मुझे चाहिए डेडिकेटेड एम्प्लॉयर, ठीक है। तो डेडिकेटेड एम्प्लॉयर मैं दोनों, ऑफकोर्स किसी भी सेक्टर को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं दोनों सेक्टर से मैं इक्वली लूँगा, ठीक है। मैन को भी उतना ही लूँगा और वुमेन को भी इतना ही लूँगा। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट्स को द्वारा आएंगी, ठीक है, तो हम जैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे अदर लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अदर लोग हैं इंडिया में, सबकी अलग अलग मेंटालिटी है, ठीक है। इंडिया में हर लोग है, हर किस्म के हैं लोग आपको मिलेंगे और सबकी अलग अलग मेंटालिटी होगी आपको। तो वहाँ पर जो मेंटालिटी होती है लोगों की, वहाँ पर वो होती है कि जब वहाँ पर वुमेन्स अगर वर्कफोर्स पे काम करेंगी और अगर उनको मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा तो उनको कंपनी में क्या होगा, उनको कंपनी में उनकी एब्सेंटीज लगेगी, ठीक है। कंपनी में एब्सेंटीज लगेगी तो वर्कफोर्स यहाँ पर काम नहीं होगा, ठीक है। तो काम नहीं होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें उनको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखते हुए मिलेंगी। एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि इस टाइप का यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। जो वुमेन्स है या फिर गर्ल्स है वो यहाँ पर आपको जो वर्क फोर्सेस है, वर्क प्लेस है, वो यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, तो पहले इस पर पॉलिसीज़ जो है अदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर अपना डिसीजंस को लेंगे। तो इन 2017 अ सर्वे ऑफ 32,748 women in Netherlands published in the British medical journal, ठीक है। तो 2017 का एक सर्वे था जिसमें 32,748 वुमेन in Netherlands which published in the British medical journal found that 14% of them had taken time off from schools, ठीक है, फ्रॉम वर्क ड्यूरिंग दिस देयर पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 14% से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर ऑफ किया, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, पीरियड्स के टाइम पे उनको यहाँ पर लीव मिला, ठीक है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। द रिसर्चर्स एस्टिमेटेड दैट एम्प्लॉय लॉस्ट अराउंड 8.9 days वर्थ ऑफ प्रोडक्टिविटी एवरी ईयर ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि एम्प्लॉयज़ को लगभग 8.9 days का लगभग लॉस्ट हुआ, ठीक है, ड्यू टू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो यही मैं आपको बता रहा था, वही कंपनी वाला एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्जांपल, जहाँ पर एक बोर्ड मेंबर है वहाँ पर बैठ के डिसीजन लेते हैं कि क्या अगर हम वुमेन को यहाँ पर अगर हम अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर की तरह अपॉइंट करेंगे तो जब ये ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी तो उस टाइम पर हमें उनको लीव देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस टाइम पर वो एक उनके लिए सरदर्द हो जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। बल हमें ये भी सोचना चाहिए कि हर महीने जब उनका पीरियड्स आता है तो उनको एक मेंटली बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सोचना भी चाहिए, ठीक है। सो क्या ये सही है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, EPFO, ठीक है। EPFO क्या है, लिखिएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सेंटर से कुछ और टाइम मांगा है फॉर क्लेमिंग पेंशन वाला, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन का जो टाइम था वो पहले कितना था, वो अगेन देखिए, पहले जो पेंशनर थे ना, ठीक है, एम्प्लॉयर या फिर पेंशनर जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं आफ्टर September 1, 2014 के बाद, तो उनको यहाँ पर क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर EPFO ने, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम मांगा है कि इनके पास टाइम कब तक था, March 3 तक था, ठीक है। 3 मार्च तक इनके पास टाइम था, लेकिन वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो इन्होंने टाइम मांगा है कि हमें 1 महीने का और समय दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ई संजीवनी इज अ ग्रेट बोन्सो पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑफ कोर्स यहाँ पर मन की बात में 98th मंथ की बात में इन्होंने कहा है कि जो ई संजीवनी एप्लीकेशन है, इट हैड इंश्योर्ड मेडिकल सर्विस टू द पीपल लिविंग इन फार लंग्स एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ई संजीवनी जो एप्लीकेशन है, इसने इंश्योर किया है मेडिकल सर्विस ऐसे जगह पर जहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे भी यहाँ पर ये ई संजीवनी बूटी के तौर पे यहाँ पर काम आया, ठीक है। ही सेड द मन की बात हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एवरी मंथ in millions of messages the मन की बात, a lot of people reaches me, ठीक है। So again it's very important, talking about the संजीवनी app, he said the power of digital India was visible in every corner, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि जो पावर है डिजिटल इंडिया का, it was visible in every corner, though this app teleconsultation that is while sitting far away
through a visible through via deconferencing. You can consult a doctor about your illness. Until now the number of teleconsult using the app have crossed the figure 10 करोड़. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीकंसल्ट करके लोग इस ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लगभग ये जो फिगर है वो 10 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है. यू कैन इमेजिन 10 करोड़ कंसल्टेशंस through via deconferencing, an amazing bond between patients and doctors. That's big achievements. ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखेंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. रशिया एक्यूज यूएस एंड इट्स अलाइज ऑफ ओपन ब्लैकमेल अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट्स. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, हेडलाइन ही लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रशिया ने एक्यूज किया है यूएस पे और उसके अलाइज पे फॉर द ब्लैकमेल. ठीक है, ब्लैकमेल के लिए. ओके, अब ये ब्लैकमेल क्या है मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑफकोर्स बहुत सारी कंट्रीज़ पे, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर प्रेशर बनाया है अदर वेरियस कंट्रीज़ पे कि आप यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट करिए, रशिया और यूक्रेन वॉर को यहाँ पर आप यहाँ पर हाईलाइट कीजिए. ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली कहा गया. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. डिस्पाइट क्राइसिस इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन श्रीलंका, सेज कोलंबो बेस्ड इंडियन CEOs. ठीक है, तो यहाँ पर क्राइसिस तो है, श्रीलंका में क्राइसिस है, लेकिन कोलंबो बेस्ड इंडियन CEOs कह रहे हैं कि अभी भी बहुत अच्छा समय है कि हम श्रीलंका में इन्वेस्ट करें और फिर बाद में हमें यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.